अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र ZX V8 LC 200 सीरीज़ जो कि वर्ल्ड वाइड 2009 से लेकर 2021-22 तक आई है। और फिर इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन आ गई थी LC 300 सीरीज़। वो गाड़ी पूरी जनरेशन ही नहीं है, लेकिन आप इस गाड़ी को भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसी लुक्स दे सकते हैं। इस गाड़ी के बहुत सारे फेसलिफ्ट्स आ गए हैं जिसमें आप LC 300 वाली लुक बना सकते हैं इस गाड़ी की। लेकिन स्टिल LC 300 में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि गाड़ी कन्वर्ट होने के बाद भी मैच नहीं कर सकती। जैसा कि उसके साइड मिरर डोर्स में आते हैं, कट्स उसके डिफरेंट हैं, इंटीरियर में काफ़ी सारे चेंजेस हैं, लेकिन स्टिल आप काफ़ी हद तक करीब रेप्लिका बना सकते हैं इसको। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो ये लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ है और फिर ये इस गाड़ी का सेकंड फेसलिफ्ट है। सेकंड फेसलिफ्ट इस गाड़ी का 2016 में आया था। 16 के बाद से इस गाड़ी की चेंज कर दी गई थी। ये गाड़ी नई की वाली है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो इसकी डिमांड 5,35,00,000 रुपये है। ये गाड़ी 18 मॉडल है, 22 इंपोर्ट है और अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के केबिन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट में सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, स्वैप, सेरामिक कोटिंग, PPF। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसिलिटी भी की जाती हैं। हमने इस गाड़ी को ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कन्वर्ट किया हुआ है LC 300 में और उनके प्रोजेक्ट्स भी आपको हमारे पेज पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में DH2 के केबिन के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी की जाती हैं। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट V8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मैसिव है। ये गाड़ी ऑब्वियसली एक फुल साइज SUV है। इससे बड़ी कैटेगरी पर LX 570 आती है, लेकिन वो एक और चीज़ है, उसके रिव्यूज़ मैंने किए हुए हैं और वो आपको मेरे पेज पे देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों गाड़ियों में इंजन सेम ही आते हैं। इसमें 5.7 लीटर वाला इंजन आता है और उस गाड़ी में भी, लेकिन ये स्पेसिफिक कार 4.6 लीटर पेट्रोल है। इसमें डीजल इंजन भी आते हैं जो कि बहुत रेयर हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो गाड़ियाँ आपको बहुत ही कम नजर आएंगी। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो फ्रंट लुक इस गाड़ी का डेफिनेटली पूरी गाड़ी की तरह काफ़ी मैसिव है और ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट वाला वर्जन है तो इसमें इसकी हेडलाइट्स इस तरह की आ गई हैं। ये स्प्लिट में है, नीचे इसकी काफ़ी मैसिव DRL दी गई है और फिर इसमें लो और हाई के लिए 2 अलग-अलग पोजिशन लैंप दिए गए हैं, जबकि पहले वाली हेडलाइट बड़ी सिंपल सी थी। फिर इसके फेसलिफ्ट में इसका बॉन्ड भी चेंज कर दिया गया था। इसके बॉन्ड में अब ये 2 हम्प्स आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, जो कि प्री फेसलिफ्ट कार में या फर्स्ट फेसलिफ्ट में नहीं थे। इसके अलावा फिर इसके फ्रंट पे ये ग्रिल दी गई है काफ़ी मैसिव क्रोम वाली। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो फीचर भी यहाँ पे अच्छे आते हैं। इस तरह से कि इसका जो टोयोटा का साइन है ये प्रिंटेड है। इसके प्रिंटेड होने की वजह यह है कि इसमें रेडार आता है, रेडार के सेंसर्स, तो वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा भी आता है। इसमें टोटल 4 कैमरास हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। यही मैं आगे करूँगा अभी जाके इंटीरियर में। इसके अलावा फिर ये इस गाड़ी का अपना बम्पर है, लेकिन इसमें फिर बॉडी किट्स भी लगी हुई हैं जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा बल्कि बना रही हैं। फिर इसके साथ ये फॉग लैंप वगैरह आते हैं जो कि LED में हैं और स्पेसिफिक कार में पार्किंग सेंसर्स भी हैं और ये हेडलाइट वॉशर भी हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं और इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगी। प्लस इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी ही गाड़ी की तरह काफ़ी इक्विप्ड है फीचर से। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड मिरर की तो इसके साइड मिरर में ये इंडिकेटर आता है जो कि LED में है। फिर इसके नीचे कैमरा भी दिया गया है जो कि आपको इस गाड़ी के साइड्स का व्यू देता है। फिर इसमें पडल लैंप भी आता है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी आते हैं और इस साइड में रिट्रैक्टेबल भी है, प्लस इसमें ऑटो का फीचर भी आता है। ये एक साइड मिरर के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर इस गाड़ी का नियर फेंडर है जो कि इस फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल, ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है, यानी कि प्राडो, फॉर्च्यूनर वगैरह इनसे बहुत बड़ी है। ये गाड़ी बेसिकली रेंज रोवर वगैरह के साइज़ की है। और अगर बात की इस गाड़ी की साइड की तो ऊपर ये इसमें रूफ रेस आती हैं सिल्वर कलर में और फिर इसके डोर हैंडल वगैरह भी क्रोम में आते हैं। फिर आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। और लॉक अनलॉक होने के साथ साथ इसके साइड मिरर भी फोल्ड ऑन फोल्ड हो रहे हैं। प्लस यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि इस गाड़ी में ये सॉफ्ट अनलॉक वाला फीचर चारों डोर्स में आता है। मैं इसको बैक से भी लॉक अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। इसके अलावा फेसलिफ्ट वाली V8 के अंदर जो क्रोम की फ्रिल्स आती हैं डोर्स के नीचे, ये थोड़ी थिक कर दी गई थी। प्री फेसलिफ्ट या फर्स्ट फेसलिफ्ट कार में ये थोड़ी डिफरेंट सी आती थी, ये थी बड़ी पतली सी और क्रोम वाला एरिया भी छोटा होता था। फेसलिफ्ट के बाद इसका एक क्रोम वाला एरिया काफ़ी बड़ा कर दिया गया और इसकी एक लुक भी बड़ी डिफरेंट सी है। इसके अलावा इस गाड़ी में 20 इंचेस के आते हैं। फिर इसकी विंडोज़ भी टिंटेड हैं क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी जापानीज़ है। बाकी इसका जो फ्यूल डोर है वो राइट साइड पे आता है, लेफ्ट पे ये गाड़ी ब्लैंक है और इसमें कट लाइन्स भी काफ़ी स्मूथ कंटिन्यू करती हैं फ्रंट से बैक तक। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो LC V8 का रेयर लुक है और ये गाड़ी बेसिकली 2018 वाला वर्जन है, यानी कि फेसलिफ्ट वाला। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की टेल लाइट चेंज कर दी गई थी। अब इसकी टेल लाइट्स में ये LED वाले पॉइंट्स आते हैं और इस साइड में थोड़ी डिफरेंट हैं, इसके डायमेंशन डिफरेंट हैं। इसके अलावा फिर V8 में फेसलिफ्ट के बाद इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये बड़ी के टेल लाइट्स के अंदर कंटिन्यू कर दी गई थी और ये स्पेसिफिक कार क्योंकि ZX वेरिएंट है तो इसमें टेल गेट भी पावर्ड आता है। आप इसको की फॉब से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस।
ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। और ये गाड़ी बेसिकली फुल हाउस है। ये चीज़ हर ZX में स्टैंडर्ड नहीं आती, ये एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। ये और कूल बॉक्स स्पेसिफिक कार में ये दोनों फीचर लिए गए हैं। टेलगेट वीट में स्प्लिट ही आता है, इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाता है और नीचे वाला नीचे आता है, और फिर आप यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है तो इसमें ये थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं, जिनको आप लोअर हाथ से ही करेंगे और ओपन भी आप इसको इसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको रेस करना है तो रेस ये इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती हैं, लाइक दिस। LX 570 में ये लोअर और रेस दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी भी काफ़ी स्पेशियस है। थर्ड रो सीट्स को फोल्ड करके आप यहाँ पे ट्रंक कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे 2 एडल्ट भी आ सकते हैं। ये गाड़ी थर्ड रो सीट्स के लिहाज से भी काफ़ी स्पेशियस है। इसके अलावा इस गाड़ी में टूल किट भी आती है। इन नीचे दिए कंपार्टमेंट्स को खोल के आप इस गाड़ी की टूल किट भी निकाल सकते हैं, लाइक दिस। और अगर आपने इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। ट्रंक को बंद करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस है, नीचे वाला पोर्शन पहले बंद होगा और फिर वाले पोर्शन को आप यहाँ से बंद कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर अगर बात कीजिए फीचर्स की तो बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, रेयर फॉग भी आती है, मॉडलिस्टा की बॉडी किट्स भी आती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये लैंड क्रूजर V8 LC 200 का इंटीरियर है और ये स्पेसिफिक कार बेज इंटीरियर के साथ है। इसमें बहुत सारी इंटीरियर की कलर ऑफर होती हैं, ब्रूनो, ऑल ब्लैक, फिर बेज। ये गाड़ी बेज विद ग्रे है और इसमें कुछ वुड की ट्रिम्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं। प्लस ये गाड़ी साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी सीट्स काफ़ी मैसिव हैं, डैशबोर्ड काफ़ी बड़ा है, सेंटर कंसोल भी काफ़ी मैसिव है। अगर आप किसी सेडान से V8 पे आते हैं तो आपको वो सेंटर कंसोल का साइज़ बहुत ज़्यादा ह्यूज लगेगा। खैर अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और इसमें लेफ्ट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे इसके रडार के और लेन डिपार्चर असिस्ट के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। रडार बेसिकली एक अच्छा फीचर है, जैसे ये गाड़ी अपने क्रूज़ की स्पीड को भी कम या ज़्यादा करती है। फिर इसके अलावा ये ऑटो ब्रेकिंग भी करती है। लेन डिपार्चर असिस्ट से ये गाड़ी अगर स्वे अवे हो रही हो या लेन से बाहर जा रही हो तो आपको वार्निंग देती है। ये काफ़ी सारे अच्छे असिस्टिव फीचर्स हैं जो कि यूजुअली गाड़ियों में नहीं आते। फिर स्टीयरिंग के पीछे की क्रूज़ कंट्रोल की स्टिक दी गई है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी एडाप्टिव आता है। इसके अलावा इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हीटेड भी है। स्टीयरिंग की साइड में जो ये ग्रिप्स हैं ये लेदर की फिनिश में है और लेदर में होने की वजह ये है कि ये हीटेड आती हैं। ऊपर वोट की ट्रिम्स दी गई हैं और ये स्टीयरिंग व्हील V8 में 2016 के बाद से आना शुरू हुआ था और फिर प्राडो में भी 2017-18 से आना शुरू हो गया था। फिर ये स्टीयरिंग व्हील हैवी टेलीस्कोप है, यानी कि आप इसको एक जॉयस्टिक से ऊपर या नीचे कर सकते हैं, लाइक दिस। और क्योंकि इस गाड़ी में मैविट फंक्शन भी आता है तो जैसे मैं गाड़ी को बंद करूँगा ये स्टीयरिंग व्हील वापस जाएगा और सीट भी मेरी पीछे हो रही है। फिर मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा तो ये स्टीयरिंग व्हील भी नीचे आता है और सीट भी आगे जाती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें 3 मेमोरी फंक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है और पूरी ही कार की तरह ये भी काफ़ी मैसिव है। इसमें 4 डायल दिए गए हैं, 2 मेन डायल जो हैं ये स्पीडोमीटर और RPM के हैं। इसमें स्पीड लिमिट 180 तक है क्योंकि ये गाड़ी जैपनीज़ है, इसका 180 पे जाकर लिमिटर लगा हुआ है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि पेट्रोल है तो इसमें रेड लाइन भी 5.9 से शुरू होती है। फिर बाकी 7 ऑयल टेम्परेचर का गेज दिया गया है, कार टेम्परेचर गेज दिया गया है, बैटरी वोल्टेज दिया गया है और फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है। और इनके सेंटर में कि 4.2 इंचेस का MID क्लस्टर दिया गया है जो कि इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर। फिर इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है, TPM। इवन ये आपकी स्टेपनी का भी प्रेशर शो करवाता है और अगर स्टेपनी की हवा भी कम है तो ये आपको वार्निंग देगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे टायर टर्निंग रेडियस भी शो करवाती है गाड़ी के मैसेजेस भी यहाँ पे आते हैं और बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो कि हर गाड़ी में आती हैं, जैसा कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की सारी चीज़ें। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये मोस्टली सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसके ये ग्रिल आती है काफ़ी बड़ी और इसके अंदर इसका एक सबवूफर आता है। इस गाड़ी में स्पीकर्स भी 18 हैं। इसमें 2 ट्विटर दिए गए हैं फ्रंट पिलर्स में, 2 स्पीकर डैशबोर्ड में साइड्स पे आते हैं, एक सेंटर में आता है। फिर फ्रंट डोर्स में स्पीकर्स हैं, बैक पे डोर्स में स्पीकर्स भी हैं और ट्विटर्स भी हैं। छत में इसके 4 स्पीकर्स दिए गए हैं और फिर बैक पे भी 2 स्पीकर्स आते हैं। तो ये कलेक्टिवली इसका साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनाते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में हेडलाइट भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और इसमें फिर वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। प्लस इनकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा होती है बारिश के लिहाज से। फिर डैशबोर्ड के सेंटर में एक स्क्रीन दी गई है जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव है। यहाँ पे आपको गाड़ी के स्टैट्स भी शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आपको मेंटेनेंस स्केड्यूल यहाँ पे आते हैं, मेंटेनेंस रिमाइंडर भी देती है ये गाड़ी। फिर इसमें ब्लूटूथ, नेविगेशन, ऑक्स, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये क्योंकि है मोस्टली जैपनीज़ में तो उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर उससे नीचे इसके कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं और उससे नीचे इसके एक यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में ये गाड़ी आपको क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर शो करवाती है।
इसमें बाय द वे क्लाइमेट कंट्रोल भी 4 जोन आता है, यानी कि ड्राइवर, पैसेंजर और दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। तो उनका टेम्परेचर आपको यहाँ पे शो होता है, सेंटर में क्लॉक आती है, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, और फिर उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के कुछ फिजिकल बटन्स हैं, सबको स्टार्ट दिया गया है। उससे नीचे फिर ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल दिए गए हैं, और उनके सेंटर में फिर इसके एक स्लॉट दिया गया है जहाँ पर आप मैप का या मीडिया का कार्ड सेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कार से ये निकाले हुए हैं, मोस्टली फॉर सेल कार में से ये निकाले हुए होते हैं, लेकिन जब आप गाड़ी परचेज करते हैं तो ये आपको साथ अलग से दिए जाते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और ड्रॉर दी गई है जहाँ पर सिग्नल लाइट और एस्ट्रे वगैरह आती है, और फिर उससे नीचे कुछ यहाँ पे मज़ेदार फीचर्स दिए गए हैं। अब वो ये है कि इस गाड़ी में हीटेड सीट्स भी आती हैं और वेंटिलेटेड सीट्स भी आती हैं, तो उनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप जैसे ही हीटेड या वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन करेंगे तो ये सबसे पहले ऑटो पे जाएंगी। ऑटो पे ये गाड़ी यहाँ पे दिए गए क्लाइमेट कंट्रोल के लिहाज से इसको एडजस्ट कर लेती है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर लो है तो ये फुल चलेंगी, अगर टेम्परेचर हाई है तो फिर ये बिल्कुल मिनिमम स्पीड पर चलेंगी। इसी तरह हीट का भी सेम ये सीन है, अगर आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑटो से हट जाएगी। और फिर उसके साथ यहाँ पे एक और कंट्रोल दिया गया है हीटेड स्टीयरिंग व्हील का। इसके स्टीयरिंग व्हील की वाली ग्रिप्स गर्म होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक USB और ऑफ का इनपुट दिया गया है, और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर सेलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस। फिर उससे पीछे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। अगर हम सबसे लेफ्ट से शुरू करें तो यहाँ पे इसके 4x4 की सिलेक्शन दी गई है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, लेकिन आप इसमें L4 में और H4 में स्विच कर सकते हैं। L4 मीन्स लो गेयर और 4x4, और H4 मीन्स हाई गेयर और 4x4। आप इस गाड़ी को हर वक्त H4 में रखेंगे, लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तो फिर आप इसको L4 में कर देंगे, लाइक दिस। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसकी एयर सस्पेंशन के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में सस्पेंशन भी एयरमेटिक आता है, यानी कि अपनी हाइट को रेज या ड्रॉप कर सकती है आपकी मर्जी के लिहाज से। जिसको आप यहाँ से पहले इनेबल करेंगे और फिर इसकी राइट को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे इसका अपहिल एसिस्ट कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, और क्रॉल कंट्रोल और MTS दिया गया है। MTS की बेसिकली फुल फॉर्म बनती है मल्टी टेरेन सिस्टम, और MTS में बेसिकली बेशक सरफेस सैंड हो, रॉक्स हो, रिवर हो, जो मर्जी हो, ये गाड़ी अपने लिहाज से अडॉप्ट करेगी। और क्रॉल कंट्रोल बेसिकली ये है कि अगर ये गाड़ी फंस जाती है तो आप इसको क्रॉल कंट्रोल में करके निकाल सकते हैं। इंजन उसी टाइप पे पावर भेजेगा जिसको ज़रूरत है, जो टायर स्लिप हो रहा है वो टायर रुक जाएगा। इसी तरह फिर ये गाड़ी क्रॉल कंट्रोल में बड़े कम डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा मोड़ सकती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे ECD सेकंड दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, और उसके ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। ड्राइविंग मोड भी इस गाड़ी में टोटल 5 आते हैं, कम्फर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट प्लस। और साइड ड्राइविंग मोड्स को चेंज करने के साथ साथ इसकी स्क्रीन में भी डिस्प्ले चेंज होता है। फिर उससे पीछे यहाँ पे कंपार्टमेंट दिया गया है, इसमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आते हैं। साथ इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल ही है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी वियर्ड चीज़ है, इवन इस टाइम पे भी इसमें हैंड ब्रेक ट्रेडिशनल आती थी। फिर उससे पीछे यहाँ पे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे कंपार्टमेंट है जहाँ पे कुछ चीज़ें वगैरह रख सकते हैं, और अगर आप इसको फिर दोबारा ओपन करेंगे तो ये इसका कूल बॉक्स दिया गया है। इसमें कूल बॉक्स भी आता है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये AC की हवा को लेकर यहाँ पे थ्रो करेगा और आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखेगा। आप जैसे कूल बॉक्स ऑन करते हैं इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑन हो जाता है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इसमें काफ़ी मैसिव आती हैं। आप यहाँ पे बड़े आसानी से बैठ सकते हैं, बेशक किसी भी साइज़ का बंदा हो। और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी परफोरेटेड। ये कार बेज इंटीरियर में है तो इनकी लुक भी काफ़ी फ्रेश सी आ रही है, और इसके बीच में जो होल्स दिए हुए हैं यहाँ से ये गाड़ी हवा थ्रो करती है वेंटिलेटेड सीट्स की। इनको आप फिर इलेक्ट्रॉनिकली आगे और पीछे कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट में लंबा सपोर्ट भी आता है, और इसको भी आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है, और इसके डोर्स में और डैशबोर्ड में ये काफ़ी स्लीक सी वुड की फ्रिल्स कंटिन्यू करती हैं, जो कि इसकी लुक को और अच्छा बना रही हैं। और अगर डोर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे फिर इसके डोर हैंडल वगैरह भी काफ़ी मैसिव दिए हुए हैं, पूरी ही कार की तरह। बाहर से भी इसके हैंडल्स काफ़ी मैसिव हैं, और अंदर भी इसका डोर ओपनर वाला हैंडल काफ़ी बड़ा सारा है। फिर यहाँ पे 3 बटन दिए गए हैं जो कि मेमोरी सीट्स के हैं, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक RSCA दिया गया है। RSCA बेसिकली रोल सेंसिंग कर्टन एयरबैग्स का कंट्रोल है। आप इसको ऑफ करेंगे तो ये गाड़ी बेसिकली रोल ओवर के केस में एयरबैग्स ओपन नहीं करेगी। फिर यहाँ पे इसके साइड मिरर का कंट्रोल दिया गया है। इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी आते हैं, एडजस्टेबल भी हैं, और ऑटो का फीचर भी आता है। आप इनको यहीं से बैठ के फोल्ड और अनफोल्ड भी कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर यहाँ से इसके आप हेडलाइट के ऑटोमेटिक फीचर को ऑन कर सकते हैं। ये हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग है। ये जैसे ही गाड़ी ऑन होती है इसकी हेडलाइट नीचे जाके दोबारा ऊपर आती हैं। फिर यहाँ पे पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल दिया गया है, और हेडलाइट वॉशर दिया गया है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए एंटी मिरर की, तो ड्राइवर पैसेंजर ये दोनों के पास आते हैं, और दोनों में ही लाइट आती है जो कि ऑटोमेटिक है। इसका जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है। ये तेज़ लाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि स्पॉट लाइट्स हैं, और सेंटर में फिर एक मेन लाइट दी गई है जिसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वियर्ड चीज़ क्या है कि ऑन करने का बटन अलग है और ऑफ करने का अलग। आप ऑन के बटन को जितनी मर्जी दबाते रहें ये ऑफ नहीं होगी, ऑफ का अलग बटन है।
LX 570 में ये वाली लाइट्स टच में आती हैं, आप इनको टच करके भी ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप V8 में कम पैसे भर रहे हैं तो आपको वो फीचर नहीं मिलेगा। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें एक सेंटर में एक और बटन दिया गया है जो कि एराग्लोनस का है। एराग्लोनस बेसिकली एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जो कि पाकिस्तान में काम नहीं करता, यहाँ पे ये बटन डेड ही है बेसिकली। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर का रूम यहाँ पे पूरी ही गाड़ी की तरफ बहुत स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, और यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। 4 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़रा कंफर्टेबल नहीं होंगे। चौड़ाई के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, प्लस यहाँ पे लेग रूम भी फ्लैट आता है, यहाँ पे कोई हम्प नहीं है। इसके अलावा अगर बात कीजिए एमेनिटीज़ की, तो एमेनिटीज़ इस गाड़ी में अच्छी दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इस तरह से कि एक तो इसमें बैक पे ये स्क्रीन आती हैं, ये भी बेसिकली एक एड ऑन फीचर है जो कि V8 में स्टैंडर्ड नहीं आता। इस गाड़ी में ये लिया गया है। यहाँ पे 2 स्क्रीन हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअली अपने मीडिया प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे दिए गए पोर्ट में अपने फ़ोन को अटैच करके, फिर सेंटर में एक HDMI पोर्ट भी आता है, और इसके अलावा फिर यहाँ पे इंडिविजुअल वॉल्यूम के कंट्रोल दिए गए हैं दोनों रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए क्लाइमेट कंट्रोल की 2 अलग अलग जोन्स भी आती हैं। फ्रंट की तरह ही रेयर सीट्स भी परफोरेटेड हैं और ये सीट्स हीटेड भी हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे हाई और लो का सिलेक्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसकी सीट्स को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और क्लाइमेट कंट्रोल की भी डेफिनेटली यहाँ पे जोन आती है। फिर यहाँ पे एयरवेंट्स भी बैक पे काफ़ी सारे आते हैं। एक तो रेयर पैसेंजर्स के पाँव पे भी एयरवेंट्स दिए गए हैं, फिर यहाँ ऊपर भी एयरवेंट्स दिए गए हैं, और सेंटर में भी एयरवेंट्स आते हैं। और उसके अलावा सीट में से भी ये गाड़ी हवा थ्रो करती है। लेकिन रेयर सीट्स V8 के अंदर वेंटिलेटेड नहीं आती। मेरे साइड पे जो ये लेक्सस खड़ी है इसमें रेयर सीट्स वेंटिलेटेड भी आती हैं। प्लस ये स्मार्ट इस तरह से नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल ऑन कर दूंगा तो ये ऑन ही रहेगा, जबकि लेक्सस में एक और फीचर आता है, अब वो ये है कि अगर आप उतर के चले जाते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल बंद हो जाएगा, और अब जिस सीट पे आके बैठेंगे सिर्फ वहीं का ऑन होगा, ये नहीं कि वहाँ का भी ऑन हो जाए अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो। फिर नीचे यहाँ पे एक पावर आउटलेट दिया गया है, 3 हेडरेस्ट दिए गए रेयर पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में एक सेंट्रिक कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक ये हुड दिया गया है जिसमें से आप इसका रिमोट भी निकाल सकते हैं। इन दोनों स्क्रीन के लिए रिमोट दिया गया है, आप इस पर लेफ्ट और राइट सेलेक्ट करके इसको यूज़ भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में ये पॉकेट दी गई है, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी आते हैं जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं लाइक दिस। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए ऊपर स्पीकर्स भी आते हैं, और इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये भी रिक्लाइनिंग है, आप इनको अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं इनका पोस्चर लाइक दिस। और फिर इसमें 3rd रो सीट्स भी आती हैं। 3rd रो सीट्स का रूम स्पेशियस बनाने के लिए आप इसकी 2nd रो सीट्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं लाइक दिस। अब मैं सीट आगे कर रहा हूँ तो 3rd रो पैसेंजर्स का लेग रूम काफ़ी स्पेशियस होता जा रहा है। इसी तरह मैं पीछे करके फिर 2nd रो सीट्स का लेग रूम भी स्पेशियस बना सकता हूँ अगर पीछे कोई बंदा नहीं बैठा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस गाड़ी में पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा बनाती हैं। फिर इसी तरह इस गाड़ी के डोर्स में भी ऊपर ट्विटर्स भी आते हैं, स्पीकर्स भी आते हैं, और स्क्रीन विंडोज़ भी सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि इनका आप सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। फिर यह भी काफ़ी मैसिव, और उसके अलावा टोयोटास आर बिल्ड लाइक टैंक्स। इन गाड़ियों के ये सारे फीचर इवन 20 साल बाद भी इसी तरह फंक्शनल रहेंगे, ये मेरे ख्याल से कि एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन लैंड क्रूज़र V8 में बहुत सारे ऑफर होते हैं। 4.6 लीटर पेट्रोल, 4.7 लीटर पेट्रोल जो पहले आता था, फिर इसमें डीजल इंजन भी आते हैं, और 5.7 लीटर V8 इंजन भी आता है। ये सारे इंजन बेसिकली V8 होते हैं, और V8 इसकी इंजन की कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसके पीछे एक V8 का बैच आता है, और लोगों ने पाकिस्तान में इसका नाम ही V8 रख दिया, जबकि बेसिकली इस गाड़ी का नाम LC200 सीरीज़ है। इसकी नेक्स्ट जनरेशन को हर बंदा LC300 कहता है, उसी तरह ये गाड़ी LC200 थी लेकिन इसको V8 कहने लग गए। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की हॉर्स पावर की, तो ये गाड़ी 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो काफ़ी सफिशिएंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी कहीं भी आपको अंडर पावर फील नहीं होगी। फिर ये गाड़ी है भी ऑल टाइम 4x4, ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको थोड़ा सा खींचें तो ये गाड़ी 3-4 भी आ सकती है, लेकिन ऑन एवरेज ये गाड़ी आपको 5-6 तक की एवरेज भी दे सकती है। बाकी इस गाड़ी में फिर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, एयर मैटिक सस्पेंशन, जिससे आप इसकी राइड हाइट को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। फिर इसके बोनट के अंदर हाइड्रोलिक्स भी आते हैं, फिर इसके अंदर एयर सॉल्यूशन भी आती है, और भी इस तरह के यहाँ बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो आता है V8 में यह है 265, 50 और 20। इसमें 20 इंच का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्रे की फिनिश के साथ, और उसकी लुक भी काफ़ी अच्छी है। फिर टायर्स का में डनलॉप ग्रैंड ट्रैक आता है, टोयोटा की मोस्टली कार्स की तरह। रीवो वगैरह में भी और फॉर्च्यूनर में भी यही टायर आता है, लेकिन जो इसका साइज़ बड़ा है। ये टायर आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत सी राइड प्रोवाइड करेगा। और फिर इस गाड़ी में एयर मैटिक सस्पेंशन भी आता है, जो कि इसकी राइड हाइट को ऊपर और नीचे कर सकता है। फिलहाल ये गाड़ी नॉर्मल हाइट पे है, अगर आप इसको लो करते हैं तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, जिसके बैक पे लैंड क्रूजर की बैजिंग दी गई है और एक टायर का ट्रेड बना हुआ है जो कि इसको काफ़ी रगड़ से फील दे रहा है। फिर इसके फ्रंट पे जस्ट लॉक अनलॉक और टर्न रिलीज आता है। बाकी बैक पे यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग दी हुई है और ये इसकी न्यू की है जो कि फेसलिफ्ट में आई थी। पहले इसकी की बड़ी बेसिक आती है जैसा कि प्राडो वगैरह में थी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।